हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स की। क्लासेस अब दनादन आनी शुरू हो जाएगी। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। आपके पास 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में तैयारियों को बिल्कुल एक वॉर लेवल पर लेकर आपको जानी होगी, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। अपने नोट्स का भी प्रचार कर लेता हूँ। जिन्हें ज़रूरत होगी वही लें, जिन्हें ज़रूरत नहीं है खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 399 में नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे @iMithunSingh पे मुझे फॉलो करके नोट्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। 399 रुपये में हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। एक और बात, 100 रुपये में जिन्हें सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए वो क्वेश्चन पेपर परचेस कर सकते हैं। आर्मी स्कूल मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है। इसके लिए जो है आप मुझसे नोट्स ले सकते हो। जिन्हें ज़रूरत है वो इंक्वायरी कर लीजिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव्स किस प्रोजेक्ट को, जो यहाँ पे देख सकते हो जो कमेटी है ना, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी को लेकर, उसने अप्रूव कर दिया इस प्रोजेक्ट को। तेजस मार्क 5, तेजस मार्क 1, मार्क 4 या मार्क 2 को। तो देखिए याद रखना है आपको, तेजस जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें मार्क 2 जो है उसे जो है सिक्योरिटी के द्वारा जो है अप्रूवल दी गई है। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आप जो है तेजस मार्क 2 की इमेज भी देख पाओगे। याद रखना है इस बात को। और ये तेजस जो है ये आपका इंडिया के द्वारा बनाया गया है, यानी कि होम मेड है, इंडियन मेड है। और किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इस बात को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वोस्टाक 2022, याद रखिएगा यहाँ पे अलग अलग जो भी पार्टिसिपेशन होती है ना, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के साथ साथ इसमें जो है किस कंट्री की पार्टिसिपेशन होगी। एक्चुअली यही यहाँ का जो है होस्ट भी है, और ये सारी चीज़ें यही होस्ट करता है। यही जो है इसका जो संचालन होता है ना, ये इसी कंट्री के द्वारा किया जाता है, अमेरिका के द्वारा। देखिए अमेरिका और चाइना 36 का आंकड़ा है, दोनों एक साथ आ नहीं सकते हैं, कट कर दीजिए। फ्रांस और चाइना बिल्कुल नहीं। यूरोपियन संघ भी जो है चाइना के अगेंस्ट में है। यूक्रेन बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसिया। रसिया का संबंध देखिए चाइना के साथ तो बहुत ही फ्रेंडली है, बिल्कुल भाई वाला संबंध है। और रसिया का इंडिया के साथ बिल्कुल जो है दोस्ती, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, मजबूत है। तो यहाँ पे तीनों कंट्री किसके साथ आएगी? एक ही अम्ब्रेला के नीचे कौन आएगा? रसिया एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे चाइना, पाकिस्तान, इंडिया सारे लोग आ जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और यहाँ से आप देख सकते हो वोस्टाक 2022, यहाँ से देख सकते हो रसिया में होगा। ये किसके किसके साथ? चाइना और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। UNHRC, देखिए इसका मतलब हो गया यूएन का जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है ना, उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो डिटेंशन सेंटर है ना उइगर मुस्लिम को लेकर, कहाँ पर? चाइना में। याद रखिए चाइना में देखिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ पे क्या किया जाता है? टाइम टू टाइम आपको जो है ये रियलाइज़ कराया जाता है कि आप जो है चाइना के प्रति लॉयल रहिए। आप जो है ना मुस्लिम हो सकते हो, ना हिंदू हो सकते हो, ना कोई और हो सकते हो। यहाँ पे खास करके उइगर मुस्लिम यानी कि मुसलमानों को यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। कहाँ पे? चाइना में। याद रखिएगा इन चीज़ों को। और पता नहीं पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है बार बार चाइना को, जबकि चाइना में ही मुसलमानों के ऊपर जो है दमन, अधिकार, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। और पाकिस्तान चिल्लाते रहता है कि मुसलमानों के राइट्स को आगे बढ़ाया जाए। ये दोगलापन नहीं तो क्या है, पता नहीं। खैर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच कंट्री IMF यानी कि ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, उसने कह दिया कि $2.9 बिलियन का जो लोन है आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए जो भी चीज़ें होती है टाई अप, वो करनी जो कंप्लीट हो चुकी है। बांग्लादेश को लोन मिलेगा, पाकिस्तान को, श्रीलंका को या यूक्रेन को। तो देखिए एज ऑफ नाउ ना 3 कंट्री को लोन की बहुत ज़रूरत है। एक तो और इंडिया के तीनों पड़ोसी कंट्री हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से कंट्री है? तो देखिए इंडिया के सामने जो है ये तीनों कंट्री आप देख लो, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। तीनों की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वेरी बिलो, बहुत ख़राब है। लेकिन फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका को लेकर जो है IMF ने जो है हरी झंडी दिखा दी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। PM मोदी टू कमीशन, देखिए ये जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है ना, जिसका नाम है INS विक्रांत। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये जो है कोचिन शिपयार्ड से जो है इसको लिमिटेड से जो है इसको क्या कर दिया गया है? कमीशन कर दिया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किस शिपयार्ड से जो है इसे जारी किया गया था।
2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और ये पहली एक्चुअली ये क्या है, इंडिया के द्वारा बनाई गई है, फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जो कि हम लोगों ने खुद से बनाया, स्वदेशी विमान है ये। मोदी जी ने कब इसका इनॉग्रेशन किया था, बस आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले आप यहाँ से इमेज देख लीजिए INS विक्रांत का, और प्राउड फील कीजिए कि ये इंडिया के द्वारा जो है बनाया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है, वो बोला जाता है ना, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया था, जिसमें देखिए एक और बात मैं आपको क्लियर करके बता दूँ, ये सिर्फ ना इंडिया के द्वारा नहीं बनाए गए, इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो हैं अलग अलग कंट्री के इसमें लगाया गया है। जो भी मशीन वगैरह होता है वो अमेरिका से लाए गए हैं, और भी जो भी अलग अलग मेटल हैं वो जर्मनी से लाया गया है। तो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंट्री से लाए गए हैं, लेकिन इसे हम लोगों ने खुद से बनाया है। तो ये बड़ी बात है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना टू विजिट इंडिया, इंडिया के दौरे पर वो कब आएगी। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बांग्लादेश के PM का नाम आप बता दीजिए, ये पूछा जा सकता है। तो फिलहाल मैं आपको आंसर बता दूं, बांग्लादेश के PM का नाम क्या है, शेख हसीना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेख हसीना। जो कि देखिए पीछे में आपको एक फ़ोटो भी दिखेगी, ये फ़ोटो किसकी है, ये इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान की फ़ोटो है, और ये सितंबर 5 से 8 इंडिया विजिट करेगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। 1971 के वार में हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया था, और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही कंट्री था। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स टू एग्री। देखिए पूरे EU में बहुत सारे अलग अलग कंट्री आती है, सारे फॉरेन मिनिस्टर एग्रीड हो गए हैं, एग्री कर लिया उन्होंने वीज़ा एग्रीमेंट को लेकर कि यहाँ जो है इस देश के लोगों को ये वीज़ा नहीं देंगे। वो देश कौन सा है, चाइना है, जापान है, रसिया है, या अमेरिका है। तो देखिए इसमें 2 कंट्री को आप बाहर निकाल दो। जापान तो बहुत फ्रेंडली कंट्री है US और यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका तो ऑब्वियस सी बात है। बचा कौन, एक चाइना और एक रसिया। चाइना के साथ भी इन लोगों के संबंध अच्छे नहीं हैं, और रसिया के साथ भी नहीं है। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा रसिया, क्योंकि यूक्रेन के साथ रसिया ने वॉर किया है, जिसके कारण रसिया के ऊपर जो है ये सैंक्शन इम्पोज किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट यूज ऑफ फ्लॉपी डिस्क टू पुश। देखिए फ्लॉपी डिस्क सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए ये क्या होता है। ये बहुत कम स्टोरेज जो है स्टोरेज किया जाता है इसमें, और ये आउटडेटेड हो गया है, अब इसे कोई यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आप 2000 से पहले पैदा हुए हो ना, तो ये आपने देखा भी नहीं होगा। और ऐसे में आजकल क्लाउड आ गया है। तो देखिए यहाँ पे जापान के जो डिजिटल मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा, वेयर डज वन इवन बाय, कौन खरीद रहा है फ्लॉपी डिस्क। तो इन्होंने कहा दिया कि चलो इसे ख़त्म ही कर देते हैं, इसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी कंपनी इस चीज़ को बनाएगी नहीं, क्योंकि ये यूजलेस है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जापान इज द राइट आंसर। B के साथ आपको जाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच कंट्री रेजेज परमानेंट माइग्रेशन कैप टू 1,95,000 टू ईज वर्कफोर्स शॉर्टेज। देखिए इस कंट्री में ना मैन पावर की कमी हो गई है। मैन का मतलब ये हो गया कि मजदूरों की कमी हो गई है। तो इसलिए इन लोगों ने क्या करा है कि बाहर से लोगों को जो है वीज़ा दे रहे हैं, अपने यहाँ बुला रहे हैं। तो ये लोग 1,95,000 जो लेबर हैं उनको अपने कंट्री में वर्क परमिट देंगे कि यहाँ पे रहिए, और परमानेंट आकर आप यहाँ रह सकते हो, काम कर सकते हो। न्यूजीलैंड, उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि आइए हमारे कंट्री में बस जाइए, यहीं पे आप रोजी रोटी चलाइए। आगे बढ़ते हैं और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है। प्लीज़ पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, NTPC। क्यों, कौन सा है कंपनी का नाम, NTPC। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एडवोकेट बाय AAI, संजय महला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संजय महला। फाइनली लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली समर बद्रू बनर्जी हैज़ पास्ड अवे। वो क्या थे, वो फुटबॉलर थे, उनकी जो है डेथ हो गई थी। और आप लोगों से फिर से एक बार मैं बता दूं, नोट्स जो लेना चाहते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे मुझे @imithunsingh पे फॉलो करके भी नोट्स 399 में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 100 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही फ्रूटफुल नोट्स हैं, ले सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।